सेकंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखा है आपको। कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीन भुजाएं आपको दे रखा है ABC, और आपसे कह रहा है उस तीनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 20 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है और कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कोई भी 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछ रहा है पहला नंबर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला बता रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे थ्योरी में? थ्योरी आपका यही था कि अगर त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दिया हो, ज्ञात हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, तो पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो A जोड़ लेते हैं, B को जोड़ लेते हैं, C को जोड़ लेते हैं। अर्ध मतलब आधा, सबका क्या कर लेते हैं हम? आधा कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यही करेंगे। पहले क्या? अर्ध परिमाप निकालेंगे और अर्ध परिमाप के लिए A प्लस B प्लस C/2 हो गया। आगे देखिए, जब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो बताइए पहले A होगा, B होगा, C होगा। देखिए पहला 20, दूसरा 21 और तीसरा 13 और सबका बटा क्या निकाल लेंगे? 2 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 2 रख लेंगे। 2 रखने के बाद कितना होगा? 20 और 21 41 और 41 और 3 41 3 44 और 44 और 10 44 और 10 54 बटा का 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी का 4 हो गया, 5 में 4 गए, 1 शेष बचा, 1 यहाँ का 4 यहाँ का 14 हो गया, 2 7 14, मतलब कितना हो गया? 27। इसका अर्ध परिमाप आपको कितना मिला? 27 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 27 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप निकल गया। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जब तक अर्ध परिमाप निकलेगा नहीं तब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोज फार्मूला का जो बताया था, सेमी पैरामीटर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस का C। चलिए, जहां जहां ब्रैकेट लगा हुआ है वहां वहां मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का चिन्ह है। यस, सेमी पैरामीटर S का वैल्यू कितना है? 27। यहाँ 27 हो गया। यस का मतलब 27 माइनस A का मतलब 20 ले लेते हैं। यस का मतलब 27, B का मान 21 ले लीजिए एंड S का मान 27 हो गया। C का मान 13 ले लेंगे हम। अब सबका निकालेंगे अंडर रूट में 27 मल्टीप्लाई का 27 में से 20 घटा देंगे 7 हो जाएगा, 27 में से 21 घटा देंगे 6 आ जाएगा और 27 में से 13 घटा दें तो 14 हो जाएगा। आपका इतना मिला। आगे चलिए, अब इसको हम करेंगे 27 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 27 का पल ऐसे निकाल लीजिए आप लोग। तितली का 9, सॉरी 3 9 27, तितली का 9, 3 एकम 3 अर्थात कितने 3 लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। मतलब 3 इंटू 3 7 को 7 ही लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? देखिए आप लोग, 6 को 2 3 6, 3 एकम 3, 2 गुणे 3 लिख लीजिए हम इसको। और 14 को क्या लिख सकते हैं? 14 को देख लीजिए आप लोग, ऐसे लिख लीजिए 2 7 14, 7 एकम 7, मतलब 2 गुणे का कितना हो गया? 7। अगर इस प्रकार का चिन्ह है केवल अंडर रूट या यहाँ 2 लिखा है तो पहले 2 का जोड़ा बनाकर अलग निकालेंगे। बाहर निकालिए इसको। देखिए यहाँ से ये बन रहा है 1 ठो, ये निकल गया। यहाँ से 3, 1 ठो यहाँ है, 1 ठो यहाँ है, 2 ठो 3 है, फिर 1 ठो 3 निकल गया। यहाँ देखिए 1 ठो 2 यहाँ, 1 ठो यहाँ, 2 ठो 2 हो गया। इसको बाहर निकाल कर 1 लिख लेंगे।
यहाँ 7 एक बार 2 बार 7 है, इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने का मतलब अंडर रूट से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। और इसका मतलब अंडर रूट का मतलब कि वर्गमूल है। क्या है ये, वर्गमूल है। अगर यहाँ 3 रहता तो क्या हो गया, घनमूल है। देखिए क्यूब है वो। आगे देखेंगे हम तो आगे देखिए 3 में 3 से 9 हो गया, 9 में 2 से 18 हो गया, 18 साथ कितना हो गया, 26 से 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। आगे देखेंगे हम एक बार और इसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन करिए आप लोग। पहले इसका निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 चीज दिया था मेरे पास। या तो दिया हो कि त्रिभुज की ऊंचाई और एक भुजा दिया हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एकदम आसान तरीका होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 आधार गुणे की ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखे हो, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं दे रखी हो, तो तीनों भुजाएं लिखेंगे। तीनों भुजा करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप में हम क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और अर्ध मतलब आधा, सबका आधा कर देंगे जोड़ करके। तो 20, 21, 13/2 आधा कर दिए 27। इसके बाद आता है ह्यूज फार्मूला आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का वैल्यू है 27, तो 27 हो गया। फिर 27 माइनस का 20, फिर 27 माइनस का 21, 27 माइनस का 13, 27 में से 20 घटा दो 7, 27 में से 21 घटा दो 6, 27 में से 13 घटा देंगे 14 हो गया। और इसके बाद इसको तोड़ लेंगे, इस रूप में हो जाएगा। जब 2-2 का जोड़ा बन जाएगा, इनको बाहर करके गुणा कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन कब, जब तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में दिया रहेगा तब, अन्यथा इस फार्मूले से नहीं निकलेगा। आगे कह रहा है सेकंड नंबर, सबसे छोटा शीर्ष लंब का लंबाई बताइए। सबसे छोटा शीर्ष लंब का लंबाई बताइए। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लें। सबसे छोटा शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। देखिए सबसे छोटा शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। सबसे छोटा शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। देखिए सिंपल सी भाषा है। ये त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये आपकी 21 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, इसको 13 मान लेते हैं। तो सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन सा होगा? तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 21। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण ए, और ए से जो ऊंचाई खींचेंगे, शीर्ष से लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? शीर्ष से जो लंब खींचेंगे, ये सबसे छोटा शीर्ष लंब होगा। क्या होगा? सबसे छोटा शीर्ष लंब होगा। अगर सबसे बड़ा शीर्ष लंब का है, तो जो सबसे छोटी भुजा है उसके सामने वाले कोण से जो लंब खींचेंगे वो सबसे बड़ा शीर्ष लंब कहलाएगा। एक बार आओ, सबसे छोटा शीर्ष लंब, सबसे बड़ी भुजा। भुजा क्या? 21, सबसे बड़ी 21 है। 20, 19 और 21, सॉरी 20, 13 और 21 में सबसे बड़े 21। और 21 के सामने का कोण ए, ए से जो खींचा गया लंब वो सबसे बड़ा शीर्ष लंब होगा। आगे देखिए, जो बी, जब सबसे जो छोटा भुजा है उसके जो सामने का कोण बी है, इससे जो शीर्ष लंब खींचा जाएगा वो सबसे बड़ा शीर्ष लंब होगा। तो सबसे छोटा शीर्ष लंब हो गया।
तो कह रहा है कि सबसे छोटा शीर्ष लंब का क्या बताइए, लंबाई बता दीजिए। चलिए तो बताइए कि एक भुजा दिया है, इसका पूछ रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, आगे देखेंगे। तो शीर्ष लंब की लंबाई, तो पहले क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई। तो बताओ क्षेत्रफल अभी कितना निकाले थे हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, तो 126। कितना निकाले थे 126 इसका क्षेत्रफल निकाले थे। 1/2 आधार, इसका आधार कितना है 21 और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसको हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h ही मान लेंगे। इसकी ऊंचाई बताना है, मतलब लंबाई बताना है, इसकी लंबाई कितनी होगी, a और d की लंबाई कितनी होगी। चलिए यहाँ देखें, हम यहाँ देखेंगे अगर हम, तो देखिए 21 से, चूंकि ये गुणा में है ना, और इधर देखिए पर देखिए यहाँ बटा है, बटा का मतलब होता है भाग, बटा का मतलब क्या होता है भाग। तो ये भाग में है, इस साइड आएगा तो किस में हो गया, ये गुणा में हो गया। तो यहाँ 21 में 1 से गुणा करो, 21 मल्टीप्लाई का h, यहाँ गुणा में 21 है, इधर आएगा तो किस में हो गया, भाग में हो गया। किस में हो गया, ये भाग में हो गया। h बराबर कितना होगा, 21 छक्का 126, 6 से गुणा करो, 6 गुणा का कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इसके शीर्ष लंब कितने होंगे, तो 12 सेंटीमीटर होगा। इस त्रिभुज के सबसे छोटा शीर्ष लंब कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो किसी चीज का शीर्ष लंब पूछे तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाले कोण से खींचा गया लंब सबसे छोटा शीर्ष लंब होता है, सबसे छोटी भुजा के सामने से खींचा गया शीर्ष लंब बड़ा शीर्ष लंब होता है। तो आशा करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पे बेसिक चीज देखे थे, बेसिक फार्मूला देखे थे हम लोग, और आज हम लोग उस फार्मूले पे जो जैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात, किसी त्रिभुज के आधार दिया है और ऊंचाई दिया है, आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:4 दिया है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का कह रहा है आधार, ध्यान दीजिएगा ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन इसका किया जाए तो क्या कर रहा है, आधार और ऊंचाई इन दोनों का अनुपात दे रखा है 5:4। तो जो अनुपात होता है यह अनुपात करेक्ट नहीं बताता है, मतलब सही मात्रात्मक नहीं बताता है, एक अनुमानन बताया जाता है। तो मानते हैं कि 5/4 का एक मौसा निकाल लेते हैं और उस मौसा से दोनों में क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। मान लिया मौसा x हुआ, तो ये जो आधार है, ये आधार जो है ये 5x कर लेते हैं, और देखिए आधार कितना x, 5x कर लिए, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना x कर लेंगे बाबू, 4x कर लेंगे। कितना x कर लेंगे, 4x कर लेंगे। और हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो आपके पास दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, आपसे ये चीज पूछा जा रहा है। चलिए तो देखिए
ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज बीसी पे रुका हुआ है। किस पे? बीसी पे। बीसी पर क्या हुआ है? टिका हुआ है। यह त्रिभुज बीसी पे टिका हुआ है। जब बीसी पे है तो जो ये बीसी है ये क्या है? त्रिभुज का आधार है। क्या है? आधार है। त्रिभुज का क्या है? आधार है। जैसे घर का नींव होता है उसी प्रकार इस त्रिभुज का त्रिभुज जिस पे रुका हुआ है क्या है? आधार हो गया। अब जो इसका आधार कितना दे रखा है? 5x दे रखा है। कितना दे रखा है? 5x दे रखा है। और इसके बाद कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की क्या कह रहा है? ऊंचाई कह रहा है। देखिए ये त्रिभुज यहां से ऊंचाई हो जाएगी और इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना दे रखा है? 4x दे रखा है। त्रिभुज की ऊंचाई 4x दे रखा और इसकी आधार कितना दे रखा है? 5x दे रखा है। इसको मान लो यहाँ d मान लेते हैं। चलिए जब इतना हो गया तो बताइए कि हम बताए थे कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज का आधार दे रखा है और उस त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हम बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई। आधार गुणे का ऊंचाई तो 1/2 आधार क्या होता है? नीचे वाला, तो ये 5x हो गया और जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है, इस त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई है AD। इसकी ऊंचाई क्या हो गई? 4x। त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि यहाँ देखिए दे चुका है, आपको दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 250। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कितना लिख लेंगे हम? 250 लिख लेंगे। अब यहाँ 2 से कटा दो, 2 दूनी का 4, 2 बार में कट गया तो यहाँ 2 बार में कट गया, ये x है तो x हो गया। तो 5 में 2 से गुणा करो, 2 5 का 10 हो गया। यहाँ x एक बार कितने बार x हो गया? 2 बार x हो गया। तो 2 बार जो x आएगा उस x के घात लिखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग। ये x है एंड ऐसे है तो इसका अंक में गुणा करो, 5 गुना के कितना हो गया? 10 हो गया। अब बचा x और x, 2 बार है। चूंकि देखिए x और x, इसका घात देखेंगे, घात कितना है? 1 बार। इसका घात कितने है? 1 बार। दोनों घातों को जोड़ दो। जब यहाँ गुणा होता है इन दोनों घातों को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 1 का कितना हो गया? 2 हो गया। तो x का क्या हो गया? स्क्वायर। मतलब इनके घातों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। ये क्या है? 250 है। 250 यहाँ लिख लिया हम। अब चूंकि यहाँ देखिए ये गुणा में है, ये गुणा में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। 250 बटा में 10 इक्वल टू x स्क्वायर। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट तो x स्क्वायर बराबर ये क्या है? 25 हो गया। 25 हो गया। स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में आ गया तो 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई, आधार की ऊंचाई क्या होगी, तो आप लोग सिंपल देखिए, अगर त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है? 4x है। 4x कर लिए और 4 इसके बीच में मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह है, गुणा x बराबर क्या निकाले? 5 यहाँ पे रख लिए। 5 में 4 से गुणा करते कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर क्या है? इसकी ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गया आपका। अगर यही पूछता कि त्रिभुज की आधार क्या होगा, इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो आधार बराबर क्या है हमारा? देखिए आप लोग, आधार बराबर क्या दे रखा है? 5x। कितना दे रखा है? 5x। तो यहाँ मैंने लिखा 5x, तो 5x, x बराबर क्या निकाले हैं? 5 निकाले हैं।
तो 5×5 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका आधार 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हमसे पूछा है आधार की ऊंचाई ही पूछा है, सॉरी त्रिभुज की ऊंचाई ही पूछा है, तो त्रिभुज की ऊंचाई हम क्या रखेंगे 20 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर।